स्वागत है आपका उज्जवल क्लासेज में। जैसा कि अपन मनोविज्ञान के अध्ययन कर रहे थे, तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज आगे की स्टडी करते हैं। यदि चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अपन मनोविज्ञान के बारे में पढ़ रहे थे, तो 2 वीडियो पहले अपन देख चुके हैं। तीसरी में देखिए, अपन मनोविज्ञान में देखते हैं किसका अध्ययन करते हैं, रियल में किसका अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों, एक बार क्वेश्चन आया था कि मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन में था मानव का, पशुओं का, पक्षियों का। तो दोस्तों, तीनों का ही अध्ययन किया जाता है। इसमें मानव का भी अध्ययन होता है, पशुओं का भी होता है और पक्षियों का भी होता है। तो ओवरऑल अपन कह सकते हैं कि मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, जीवित प्राणियों, किसका, जीवित प्राणी जो है उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, जीवित प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जीवित प्राणियों में सारे प्राणी आ जाएंगे, तो जीवित प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है मनोविज्ञान में। अब मनोविज्ञान में कौन कौन सी क्रियाएं आती है, मनोविज्ञान में कौन कौन सी क्रियाएं आती है। इसमें भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि मनोविज्ञान से संबंधित क्रियाएं हैं, तो कौन कौन सी क्रियाएं आती है। एक तो थी ज्ञानात्मक क्रियाएं, कौन सी शामिल की गई है, ज्ञानात्मक क्रियाओं को शामिल किया गया है। नंबर 2 जो है वो है भावात्मक क्रियाएं। कौन सी क्रियाएं शामिल की गई है, भावात्मक क्रियाएं। ज्ञानात्मक क्रियाएं, भावात्मक क्रियाएं, और कौन सी क्रियाएं शामिल की गई है, क्रियात्मक क्रियाएं। कौन सी, क्रियात्मक क्रियाएं। ये क्रियाएं जो है इसमें शामिल की गई, क्रियात्मक क्रियाएं, क्रियात्मक क्रियाएं। अब देखिए दोस्तों, ज्ञानात्मक क्रियाएं में कौन सी क्रियाएं आती हैं। ज्ञान किससे संबंधित होता है, किसमें होता है ज्ञान, मन में, मस्तिष्क में। किसमें होता है, तो मस्तिष्क से संचालित जो भी क्रियाएं हैं वो किसमें आएगी, ज्ञानात्मक क्रियाएं में। अब इसमें जैसे ऑप्शन में क्या देता है, क्वेश्चन कैसे आता है इसका कि निम्न में से ज्ञानात्मक क्रियाएं हैं, उसमें आपको 3 तो दे देगा इसमें से, जैसे कि सोचना, तर्क करना, निर्णय करना या क्रोध करना। तो इनमें से अब भावात्मक में आ जाएगी 1 तो, और 3 किस में आएगी, ज्ञानात्मक में। तो ज्ञानात्मक जो मन मस्तिष्क में जो विचार आते हैं वही क्या है, ज्ञानात्मक क्रियाएं। जैसे कि सोचना, विचारना, तर्क वितर्क, वाद विवाद, अमूर्त चिंतन है, निर्णय करना, समायोजन, समस्या का समाधान करना, ये सारी किस में आ जाएगी, ज्ञानात्मक में आ जाएगी। और भावात्मक क्रियाएं, भावात्मक यानी हमारे हृदय से जो निकलती है क्रियाएं, हृदय में जो उत्पन्न होती है उसको क्या बोलते हैं, भावात्मक क्रियाएं। हमारे भाव ही हमारी क्या है, भावात्मक क्रियाएं हैं। तो कौन कौन सी हो सकती है, जैसे प्रेम, ईर्ष्या, घृणा, क्रोध, वात्सल्य, ममत्व, ये सारे किस में आ जाते हैं, भावात्मक क्रियाओं में आ जाते हैं। और क्रियात्मक क्रियाएं कौन सी होती है दोस्तों, क्रियात्मक क्रियाएं यानी अपन जो करते हैं वो क्या होती है, क्रियात्मक क्रियाएं। जैसे चलना, फिरना, उठना, दौड़ना, बैठना, लिखना, पढ़ना, ये सारी कौन सी होगी, क्रियात्मक क्रियाएं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, मनोविज्ञान में कौन सी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक का। तो ज्ञानात्मक में जो मस्तिष्क से संबंधित है, भावात्मक में जो हृदय के भाव है, और क्रियात्मक में जो अपन करते हैं वो क्या है, क्रियात्मक क्रियाएं हैं। अब दोस्तों, जो मनोविज्ञान है वो अपनी कौन सी अवस्था से गुजर रहा है, मनोविज्ञान जो है वो अपनी कौन सी अवस्था से गुजर रहा है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक बार पूछा जा चुका है कि मनोविज्ञान अपने विकास की कौन सी अवस्था से गुजर रहा है, और ऑप्शन में था श्रेष्ठावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी होगी, हमेशा कौन सी होगी, मनोविकास जो है ये तो अपने विकास की किशोरावस्था से गुजर रहा है। वर्तमान में कौन सी अवस्था चल रही है इसकी, किशोरावस्था या परिपक्व अवस्था भी इसको बोल सकते हैं, किशोरावस्था या परिपक्व अवस्था। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये तो है मनोविज्ञान के विकास की अवस्था। और जो शिक्षा मनोविज्ञान है,
शिक्षा मनोविज्ञान अपने विकास की कौन सी अवस्था से गुजर रहा है? तो शिक्षा मनोविज्ञान तो अभी स्टार्ट हुआ है, अभी उसका जन्म हुआ है, तो वो अपने शेषावस्था से गुजर रहा है। कौन सी अवस्था से गुजर रहा है? शिक्षा मनोविज्ञान शेषावस्था में है, और ये मनोविज्ञान जो है ये है किशोरावस्था से गुजर रहा है। अब मनोविज्ञान में दोस्तों क्या करते हैं? अपन नियम बनाते हैं, सिद्धांत बनाते हैं। मनोविज्ञान में नियम बनाते हैं, सिद्धांत बनाते हैं, और मनोविज्ञान जो है वो दोस्तों तथ्यों पर आधारित होती है हमेशा, यानी उसमें प्रयोग किया जाता है, भौतिक सत्यापन की एक क्रमबद्ध होती है। विज्ञान लिखा हुआ है, विज्ञान लिखा हुआ तो हमेशा विज्ञान की जितने भी विशेषताएं होगी वो ही किसकी होगी? मनोविज्ञान की भी होगी, और इसमें सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक दोनों तथ्यों को शामिल किया गया है। अब दोस्तों अपने नियम बनाए, सिद्धांत बनाए, उनका क्या करेंगे? कहाँ अप्लाई करेंगे वो? तो दोस्तों देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान ये एक अप्लाइड मनोविज्ञान है। अप्लाइड यानी जिसको अपन जो अपन ने मनोविज्ञान में वो सिद्धांत बनाए थे, नियम बनाए थे, वो किस में अप्लाइड करेंगे? शिक्षा के क्षेत्र में अप्लाई करेंगे। किस पे? छात्रों पे, शिक्षक पे, सभी पे करेंगे। तो किस में? शिक्षा के क्षेत्र में अप्लाई करेंगे। यानी शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? अप्लाइड मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान में जो सिद्धांत नियम बनाते हैं वो अपन शिक्षा मनोविज्ञान में अप्लाई करते हैं। अब शिक्षा मनोविज्ञान की अलग अलग डेफिनेशन दी हुई है, अपन डेफिनेशन को बाद में देखेंगे, लेकिन इसका सारे डेफिनेशन का निचोड़ एक ही है। वो क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिवेश में, कौन से परिवेश में? शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो शैक्षिक परिवेश में। अब शैक्षिक परिवेश क्या होता है? जो शिक्षा देने का माहौल है वही शैक्षिक परिवेश है। शिक्षा ग्रहण करने का माहौल है वही शैक्षिक परिवेश है। जैसे क्लासरूम है वो शिक्षक परिवेश में मदद कर रहा है, अध्यापक है, स्टूडेंट है, यानी हम क्लास में जाते हैं अपने आप शिक्षा के प्रति हमारे मन में हो जाता है। अपन घर पे बैठते हैं तब नहीं होता पढ़ने का, लेकिन क्लास में जाते हैं हमें पता होता है यहाँ पढ़ना है, क्योंकि वहाँ पे परिवेश कैसा है? शैक्षिक परिवेश है। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान में शैक्षिक परिवेश में, शैक्षिक परिवेश में व्यक्ति की जो क्रियाएं होती है, व्यक्ति की जो क्रियाएं होती है, व्यक्ति की क्रियाएं जो होती है उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। व्यक्ति की क्रियाएं होती है उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाएगा? जो शिक्षित मनोविज्ञान में शैक्षिक परिवेश में, शैक्षिक परिवेश में व्यक्ति के क्रियाओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा। मनोविज्ञान में तो किसका अध्ययन कर रहे थे? जीवित प्राणियों के व्यवहार का, और इसमें शैक्षिक परिवेश में व्यक्ति की क्रियाओं के व्यवहार का, या शैक्षिक, इसमें शैक्षिक परिवेश होना चाहिए। है वही व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन, लेकिन है क्या? शैक्षिक परिवेश में, शिक्षा परिवेश में, शिक्षा मनोविज्ञान में। अब दोस्तों शिक्षा शब्द जो है वो कहाँ से आया है? शिक्षा शब्द कहाँ से आया है? ये शिक्षा शब्द जो है दोस्तों वो अंग्रेजी के एक शब्द एजुकेशन से बना है। कहाँ से आया है? शिक्षा के अंग्रेजी के शब्द एजुकेशन से बना है। और ये एजुकेशन शब्द जो है ये किस भाषा से बना है? ये तो है अंग्रेजी का। कौन सी भाषा का है? अंग्रेजी का। और ये जो एजुकेशन शब्द है ये बना है लैटिन भाषा के। कौन सी भाषा के? लैटिन भाषा के। एजुकेटम से। किससे? एजुकेटम से बना है, एजुकेटम से बना है। शिक्षा शब्द किससे बना है? अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन से। और एजुकेशन शब्द जो है ये किससे बना है? लैटिन भाषा के एजुकेटम से। और ये जो एजुकेटम शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों। पहला है ई, दूसरा है ड्यूको, ई और ड्यूको। और इसमें ई जो है इसका अर्थ क्या होता है?
अंदर से। ई का अर्थ क्या होता है दोस्तों? अंदर से, अंदर से। और डुको का मतलब क्या होता है? बाहर निकालना, बाहर निकालना, बाहर निकालना। यानी शिक्षा का ओवरऑल एजुकेटर जो है इसका क्या हो गया? ये डुको इसका होता है अंदर से बाहर निकालना, यानी अपने अंदर जो ज्ञान है उसको बाहर निकालना, उजागर करना। यही क्या है? शिक्षा है। क्या है? शिक्षा है। और जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो एक स्वतंत्र विषय के रूप में, शिक्षा मनोविज्ञान जो है ये स्वतंत्र विषय के रूप में कब आया? स्वतंत्र विषय के रूप में कब आया? स्वतंत्र विषय के रूप में आया था ये 1900 में। कब आया था? 1900 में आया था। और कब है? सबसे पहले कहाँ आया ये? अमेरिका में। कहाँ पे? अमेरिका में। अमेरिका में ये सबसे पहले स्वतंत्र विषय के रूप में आया। यानी शिक्षा जो मनोविज्ञान से शिक्षा मनोविज्ञान है वो अलग हुआ। मनोविज्ञान से शिक्षा मनोविज्ञान अलग हुआ, एक स्वतंत्र विषय के रूप में आया। कब आया? 1900 में आया। और कहाँ पे ये जो काम है वो काम किया गया? अमेरिका में। अमेरिका में किया गया। तो अमेरिका का मनोवैज्ञानिक कौन है प्रसिद्ध? कौन है? थॉर्नडाइक। कौन है? थॉर्नडाइक। यानी मनोविज्ञान से शिक्षा मनोविज्ञान को अलग करने का श्रेय किसको दिया जाता है? थॉर्नडाइक को। किसको दिया जाता है? थॉर्नडाइक को। यानी शिक्षा मनोविज्ञान से मनोविज्ञान से शिक्षा मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय के रूप में बनाया थॉर्नडाइक ने। तो मनोविज्ञान से शिक्षा मनोविज्ञान का अलग करने का श्रेय किसको जाता है? थॉर्नडाइक को। और दोस्तों ये थॉर्नडाइक ही क्या है? प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक यदि पूछा जाए तो कौन है? थॉर्नडाइक। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक कौन है दोस्तों? थॉर्नडाइक। कौन है? थॉर्नडाइक। अब दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान जो है, शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान के आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? यानी शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान को लागू किसने किया? शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान को आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान के आंदोलन का सूत्रपात करने का श्रेय किसको जाता है? किसको जाता है? रूसो को। किसको जाता है? रूसो को। और इसने किसमें एक पुस्तक लिखी थी? एमिल। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? एमिल। उसमें इसने जिक्र किया है इसका। रूसो की एक पुस्तक है एमिल। और दोस्तों ये एग्जाम में आई हुई है कि रूसो की पुस्तक, रूसो ने कौन सी पुस्तक में शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का सूत्रपात किया था? तो किसमें किया था? एमिल में। अब दोस्तों कुछ जो है वो विधियां हैं उनको देखते हैं। मनोविज्ञान के अध्ययन की कुछ विधियां हैं, देखते हैं उनके प्रवर्तक और विधियां। कौन कौन सी विधियां और उनके प्रवर्तक कौन है? तो सबसे पहले एक विधि है आत्मनिरीक्षण। आत्मनिरीक्षण या अंतःदर्शन, या इसको क्या बोलते हैं? अंतःदर्शन। किसने दी थी? आत्मनिरीक्षण या अंतःदर्शन विधि किसने दी थी? याद है तो आपको? विलियम वुंट ने दी थी। विलियम वुंट ने दी थी, जिस टाइम पे इसने मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी 1879 में। इसने दी थी कौन सी? आत्मनिरीक्षण या अंतःदर्शन विधि। दूसरी है बहिर्दर्शन, बाह्य निरीक्षण या बहिर्दर्शन, बहिर्दर्शन विधि। और बहिर्दर्शन जो विधि है इसके प्रवर्तक कौन है दोस्तों? वाटसन। कौन है? वाटसन। एक आती है प्रयोगात्मक
प्रयोगात्मक विधि। और प्रयोगात्मक विधि जो है इसके कौन है? विलियम वुंट। इसके प्रवर्तक कौन है? विलियम वुंट। एक आती है दोस्तों प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली या इसका दूसरा नाम क्या है? साक्षात्कार। दूसरा नाम क्या है इसका? साक्षात्कार। इसके प्रवर्तक कौन है? वुडवर्थ। अभी देखिए दोस्तों सारे याद आ जाएंगे आपको। और एक विधि और आती है अपनी जिसका नाम है समाजवितीय विधि। समाजवितीय विधि और इसके प्रवर्तक है जे.एल. मोरेनो। जे.एल. मोरेनो। एक आती है मनोविश्लेषणात्मक विधि। मनोविश्लेषणात्मक विधि और इसके प्रवर्तक है सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड। अभी देखिए दोस्तों अपन मिनटों में याद कर लेंगे इसको। कैसे याद करेंगे? सिगमंड फ्राइड। ये जो विधियां हैं इनके प्रवर्तक आपके सामने लिखे हुए हैं। अब इसको कैसे याद रखें, भूल जाते हैं कई बार। तो देखते हैं। सबसे पहले आत्मनिरीक्षण विधि या अंतर्दर्शन। यदि दोस्तों भीड़ है और आपको अंदर जाना है दर्शन करने के लिए या खुद के अंदर झांकना है तो कैसे बनोगे? बिल्ली बन के घुस जाओ। तो दोस्तों बिल्ली बन के अंदर घुस जाओ, यानी अंदर से दर्शन करना है तो बिल्ली बन के भीड़ में घुस जाओ। फिर है बहिर्दर्शन। बहिर्दर्शन यानी बाहर से दर्शन। तो बाहर से दर्शन कैसे करोगे? जब लाइट होगी, यानी 100 वाट का बल्ब लगा दो तभी आप बाहर से दर्शन कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रयोगात्मक। दोस्तों प्रयोग करते हो हमेशा लाइट के से संबंधित है तो प्रयोग करते हो हमेशा बूट पहनने चाहिए। क्या पहनने चाहिए? बूट पहनने चाहिए। यानी प्रयोगात्मक का कौन है? विलियम वुंट। फिर है प्रश्नावली या साक्षात्कार। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। इंटरव्यू में हमें क्या पूछा जाता है? साक्षात्कार में प्रश्न। क्या पूछा जाता है? प्रश्न। और यदि प्रश्न पूछते हैं अच्छा आंसर देते हैं अपन तो अगला क्या बोलता है? वेरी गुड। यानी गुड यानी गुड। गुड का क्या कर दो? गुड। यानी प्रश्नावली या साक्षात्कार किसने दी है? वुडवर्थ ने। समाजवितीय विधि। समाज में यदि अच्छा काम नहीं करोगे तो आपको समाज मारेगा। समाज मारेगा यानी पढ़ाई नहीं करोगे तो समाज मारेगा। समाज मारेगा यानी समाजवितीय विधि जे.एल. मोरेनो। फिर है मनोविश्लेषणात्मक विधि। मन का विश्लेषण करना है, खुद को समझना है तो मन को एकदम झिझोड़ के रख दो, मन को फ्राई कर दो। मन को फ्राई कर दो यदि मन का विश्लेषण करना है तो मन का विश्लेषण करने के लिए मन का क्या करोगे? फ्राई कर दो। तो कौन हो गया? सिगमंड फ्राइड। और एक और है दोस्तों, यहाँ पे लिख देती हूँ, व्यक्ति इतिहास विधि। व्यक्ति इतिहास विधि किसने दी है? व्यक्ति इतिहास विधि ये दी है टाइडमैन ने। किसने दी है? टाइडमैन ने। यानी व्यक्ति का इतिहास जानना है। व्यक्ति के इतिहास को क्या करोगे? टाइड सर्फ से धो डालो। टाइड सर्फ से धो डालो। तो दोस्तों एक बार फिर से देखो, आत्मनिरीक्षण अंदर से दर्शन करना है तो क्या करोगे? बिल्ली बन के तो विलियम वुंट। बहिर्दर्शन बाहर से दर्शन करना है तो क्या करोगे? यानी बल्ब क्या होना चाहिए? 100 वाट का यानी वाटसन। प्रयोग करना है तो क्या पहन के रखोगे हमेशा? वुंट यानी विलियम वुंट। प्रश्नावली यानी प्रश्न पूछता है तो क्या बोलता है? मैं वेरी गुड यानी वुडवर्थ। समाज क्या करेगा आपको? यदि पढ़ाई नहीं करोगे तो समाज मारेगा यानी समाजवितीय मोरेनो। मन का विश्लेषण करना है तो मन को क्या करोगे? फ्राई कर दो यानी मनोविश्लेषणात्मक सिगमंड फ्राइड। व्यक्ति का इतिहास किससे धो डालो? टाइडमैन यानी टाइड सर्फ से धो डालो। थैंक यू।